जय श्री कृष्णा। कहते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। मथुरा में भी कुछ ऐसा ही समय था। कंस के अत्याचारों से पूरी प्रजा भयभीत थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंधेरी रात के बाद एक दिव्य प्रभात आने वाला है। आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण जन्म। समय बीतता गया और अंततः वह दिन भी आ गया जब देवकी ने 8वीं बार गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद वह अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी। कंस बड़ी व्याकुलता के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेता और कंस अन्य शिशुओं की तरह उसकी भी हत्या कर देता, क्योंकि आकाशवाणी तो देवकी के 8वें पुत्र के बारे में ही हुई थी। उसने कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी। बालक के जन्म की घड़ी ज्यों-ज्यों समीप आती जा रही थी, त्यों-त्यों कंस की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। कंस यह सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि यदि देवकी का यह 8वां पुत्र किसी प्रकार जीवित रह जाएगा तो वह उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इधर देवकी वासुदेव इस चिंता में व्याकुल थे कि कंस उनकी 6 संतानों की तरह ही उनकी 8वीं संतान को भी जन्म लेते ही मार डालेगा। मध्य रात्रि होने वाली थी। देवकी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। बाहर वर्षा और तूफान थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रह रहकर बिजली कौंध रही थी। बाढ़ के कारण यमुना ने भी विकराल रूप धारण कर रखा था। प्रकृति के इस रौद्र रूप को देखकर सभी मथुरावासी भयभीत थे। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कंस की आंखों से नींद छिन गई थी। वह महल में बड़ी उद्विग्नता से बालक के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। इधर वासुदेव ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि वे किसी प्रकार उनके 8वें पुत्र को मृत्यु से बचा ले। इतने में कारागृह की वह कोठरी जिसमें देवकी वासुदेव कैद थे, अचानक दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो उठी और देवकी की सारी पीड़ा दूर हो गई। अगले ही क्षण भगवान विष्णु प्रकट होकर देवकी से बोले, देवकी, अब से कुछ समय ही पश्चात तुम्हारे गर्भ से बालक रूप में मेरा अवतार होगा, जिसे कृष्णावतार के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद उन्होंने वासुदेव से कहा, वासुदेव, जिस समय यहाँ देवकी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म होगा, ठीक उसी समय तुम्हारे गोकुल के मित्र नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से भी एक बालिका जन्म लेगी। तुम बालक के जन्म लेते ही उसे यमुना पार कराकर गोकुल ले जाना और उसे नंद को सौंपकर उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ कारागृह ले आना। तुम्हें रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवकी और वासुदेव की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। दोनों बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 12 बजे रात को उस कारागृह में देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया। वह रात श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात थी। देवकी ने जिस बालक को जन्म दिया वह कोई साधारण बालक न था। श्याम वर्ण के उस बालक के चेहरे से एक दिव्य आभा निकल रही थी। देवकी ने उसे हृदय से लगा रखा था। तभी वासुदेव बोले, देवकी, अब भगवान विष्णु के आदेश को पूरा करने का समय आ गया है। मुझे शीघ्र ही हमारे पुत्र को नंद के यहाँ पहुँचाना है। वासुदेव की बातें सुनकर देवकी की आंखें भर आई। वह बोली, स्वामी, अभी तो मैंने अपने हृदय के टुकड़े को जी भर के देखा भी नहीं है। इस पर वासुदेव बोले, देवकी, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ, परंतु भगवान विष्णु के आदेशानुसार
अभी हमें अपने पुत्र को अपने आप से दूर भेजना ही पड़ेगा। इस दिव्य बालक की सुरक्षा के विषय में तुम्हें चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह कोई सामान्य शिशु नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। लाओ, इसे मुझे सौंपकर माँ होने का कर्तव्य पूरा करो। वासुदेव के इतना कहते ही देवकी ने अश्रुपूर्ण दृष्टि से अपने पुत्र को निहारते हुए अपने पति के हाथों में सौंप दिया। ज्यों ही वासुदेव ने बालक को गोद में लिया, त्यों ही देवकी और वासुदेव जंजीर से मुक्त हो गए। बंदी गृह का द्वार भी स्वतः ही खुल गया। बालक को लेकर वासुदेव काल कोठरी से बाहर निकले। सभी पहरेदार गहरी निंद्रा में सो रहे थे, अतः वासुदेव को बंदी गृह से बाहर आने में तनिक भी परेशानी नहीं हुई। बाहर मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। वासुदेव ने झटपट एक टोकरी में कुछ कपड़े बिछाए और अपने पुत्र को उस पर धीरे से रखा। फिर उस टोकरी को दोनों हाथों से अपने सिर पर रखकर वह यमुना की ओर चल पड़े। उनके यमुना में उतरते ही सहस्त्र सिरों वाले शेषनाग ने अपना फन बालक के ऊपर फैला दिया, ताकि बारिश की बूंदों से वह पूरी तरह सुरक्षित रहे। बाढ़ के कारण प्रलयकारी रूप धारण कर चुकी यमुना नदी का जल स्तर भी सहसा कम हो गया। यमुना का पानी कम होते ही वासुदेव तेजी से उस पार जा पहुँचे। उनके उस पार पहुँचते ही यमुना का पानी स्वतः बढ़ गया। यमुना पार कर वासुदेव गोकुल की ओर जाने लगे। वह रास्ते में चलते चलते सोच रहे थे, भगवान की महिमा अपरंपार है। पहले शेषनाग ने मेरे पुत्र को वर्षा की बूंदों से बचाया और फिर स्वयं माता यमुना ने अपना जलस्तर कम करके मेरी सहायता की। अन्यथा यमुना की प्रलयकारी धारा को मध्य रात्रि में पार करना मेरे लिए बिल्कुल असंभव था। प्रिय भक्तों, यदि आज की यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। आपके शब्द हमारे लिए प्रेरणा है और आपका स्नेह ही हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यदि आप ऐसी ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे इस छोटे से परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें सेवा की इस यात्रा को आगे बढ़ाने का उत्साह देता है। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री माधव।